हेलो व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज निक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी फ्लो। हमारा पहला एक वर्ड है फ्रॉड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा भरी हुई है, मतलब हद से ज़्यादा भरी हुई है। जैसे कोई चीज़ है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा भरी हुई है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ है। द रीज़न इज फ्रॉड विद टेंशंस ड्यू टू मिलिटेंट एक्टिविटीज़, मतलब आतंकवादियों की एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से टेंशन से भरा हुआ है या फिर पूरी तरीके से तनाव से भरा हुआ है। हर डेज वॉज फ्रॉड विद अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस, मतलब उसका जो दिन था वो अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस से भरा हुआ था। मतलब बिना किसी उम्मीद के जो चुनौतियाँ आ जाती हैं, जो चैलेंजेस आ जाते हैं, उन चैलेंजेस से भरा हुआ था। द जर्नी वॉज फ्रॉड विद डिलेज, मतलब जो यात्रा थी वो देरियों से भरी हुई थी। मतलब या पूरी यात्रा में कहीं ना कहीं देरी होती चली जा रही थी, किसी न किसी चीज़ की वजह से देरी होती चली जा रही थी। तो ये बहुत ज़्यादा चिंतित। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंडल्ज। ये एक वर्ब है, मतलब किसी चीज़ का आनंद उठाना, उसको लुभाना, उसमें डूब जाना ऐसा बोल सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं या फिर उसको करने में बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे हैं। पॉलिटिशियंस वर अक्यूज्ड ऑफ इंडल्जिंग इन करप्शन ड्यूरिंग द क्राइसिस, मतलब क्राइसिस के टाइम पर या फिर संकट के टाइम पर जो राजनेता थे तो उन पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया गया था, क्योंकि जो राजनेता होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि उनको भ्रष्टाचार करने में मजा आता। तो इसकी वजह से उन पर आरोप लगाया गया था। शी एंजॉयज इंडल्जिंग इन अ रिलैक्सिंग बाथ आफ्टर अ लॉन्ग डे, मतलब पूरे एक लंबे दिन के बाद एक आरामदायक स्नान करना उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर जब वो पूरा दिन बीत जाता है तो वो बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो इस पूरे लंबे दिन के बाद, इस थकान भरे लंबे दिन के बाद उसे एक आरामदायक स्नान लेना पसंद होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंजेंडर। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को उत्पन्न करना या फिर किसी चीज़ को पैदा कर देना। जैसे किसी पर्सन के अंदर किसी चीज़ को लेकर या किसी पर्सन को लेकर भावना है तो वो पैदा हो जाना, या फिर किसी पर्सन को कुछ करने के लिए प्रेरित कर देना, मतलब उसकी भावना को पैदा कर देना उस चीज को करने के लिए। द अनरेस्ट इन द रीजन हैज engendered fear among the residents, मतलब पूरे क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई थी। मतलब पूरे क्षेत्र में कोई भी नहीं रहता था, तो उस अशांति की वजह से वहाँ के जो भी निवासी थे, वहाँ के जो भी लोग थे, उनके अंदर डर पैदा हो गया, या फिर इसी चीज की वजह से उनके अंदर डर पैदा हो गया। Their actions have engendered sympathy फ्रॉम पीपल अराउंड द वर्ल्ड, मतलब उन्होंने जो भी काम किया है तो उनके कामों ने दुनिया भर के लोगों के अंदर सिंपैथी या फिर दुनिया भर के लोगों के अंदर जो भी सहानुभूति है उसकी फीलिंग पैदा करती है। हर काइंडनेस इंजेंडर्ड ट्रस्ट अमंग हर कलीग्स, मतलब उसकी जो मेहरबानी है या फिर उसकी दयालुता भरा जो नेचर है उसने उसके कलीग्स के बीच में विश्वास पैदा कर दिया है या फिर उनके बीच में भरोसा पैदा हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कन्फ्लेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि किसी चीज को एक साथ मिला देना या फिर किसी चीज को एक साथ रख देना, मतलब दो अलग अलग चीजों को एक साथ मिला देना या फिर एक साथ रख देना। द न्यूज आर्टिकल कन्फ्लेटेड द रिसेंट वायलेंस इन कश्मीर विद प्रीवियस इंसिडेंट्स, मतलब जो न्यूज आर्टिकल था उसने कश्मीर में हाल ही के जो वायलेंस हुआ था या फिर हाल ही के टाइम में जो भी हिंसा हुई थी उसको पिछली घटनाओं से मिला दिया है, या फिर उन दोनों घटनाओं को, मतलब पहले की जो घटनाएं हुई थी उसको और हाल ही के टाइम में जो घटना हुई है एक साथ मिला दिया है। सम मीडिया आउटलेट्स हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ कन्फ्लेटिंग फैक्ट्स विद ओपिनियंस, मतलब कुछ मीडिया आउटलेट्स हैं उनको फैक्ट्स को राय के साथ मिलाने का आरोप लगाया गया है। मतलब वे ऐसा करते हैं कि जो भी इंसिडेंट हुआ है तो उसके जो भी फैक्ट है वो राय के साथ मिला देते हैं, उनका जो ओपिनियन होता है उसके साथ मिला देते हैं। कंफ्लिक्टिंग वर्क स्ट्रेस विद पर्सनल इश्यूज इज अनहेल्दी, मतलब काम की वजह से जो भी स्ट्रेस पैदा हो जाता है या फिर काम की वजह से जो भी तनाव पैदा हो जाता है उसको अपने पर्सनल इश्यूज में या फिर अपने पर्सनल समस्याओं के साथ मिलाना एक अनुचित है या फिर उसके साथ नहीं मिलाना चाहिए, ये सही नहीं है। अगला वर्ड है हमारा एमिनस। ये एक नाउन है, मतलब किसी पर्सन के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए द्वेष बोल सकते हो, उसके लिए दुश्मनी बोल सकते हो या फिर उसके लिए नफरत बोल सकते हो या फिर उसके लिए घृणा वाली भावना बोल सकते हो या फिर द्वेष वाली भावना बोल सकते हो। देयर इज एनिमस बिटवीन टू कम्युनिटीज फॉलोइंग द रिसेंट वायलेंस, मतलब हाल ही के टाइम पे जो हिंसा हुई है उसके बाद दो कम्युनिटीज के बीच में नफरत वाली भावनाएं पैदा हो गई है या फिर उनके बीच में द्वेष है या फिर उनके बीच में नफरत है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिजॉल्व पर्सनल एनिमस फॉर मेंटल वेलबींग, मतलब मानसिक स्वास्थ्य के लिए
या फिर मेंटल वेलबींग के लिए, जो भी अपने पर्सनल एनिमीज होते हैं या फिर जो पर्सनल द्वेष होते हैं या फिर पर्सनल जो दुश्मनी होती है उसको हल करना, उसको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिमोलिशन। ये एक नाउन है, मतलब किसी का जो स्ट्रक्चर होता है उसको तोड़ देना, उसका ढांचा बिल्कुल तहस नहस कर देना, उसको तोड़ देना। जैसे कोई बिल्डिंग बनी हुई है तो बिना किसी अनुमति के उस बिल्डिंग को तोड़ देना, उस बिल्डिंग को तहस नहस कर देना। द डिमोलिशन ऑफ इलीगल स्ट्रक्चर्स इन द सिटी हैज़ बिगन। मतलब जो शहर में अवैध संरचनाएं बनी हुई थी या फिर इलीगल स्ट्रक्चर बने हुए थे उनको तोड़ने का काम शुरू हो गया है या फिर उनको तोड़ना शुरू कर दिया गया है सरकार के द्वारा। द डिमोलिशन ऑफ ओल्ड फर्नीचर क्लियर्ड अप अ लॉट ऑफ स्पेस इन द हाउस। मतलब पुराने जो फर्नीचर था घर के अंदर, उस पुराने फर्नीचर को तोड़ देना या फिर उस पुराने फर्नीचर को हमने तोड़ दिया, उसको तहस नहस कर दिया, उसके बाद घर के अंदर बहुत ज़्यादा जगह हो गई। डिमोलिशन ऑफ ओल्ड हैबिट्स इज नेसेसरी फॉर पर्सनल ग्रोथ। मतलब पुरानी आदतों का विध्वंस या फिर पुरानी आदतें जो होती है उसको तहस नहस कर देना या फिर उनको तोड़ देना या फिर उनको छोड़ देना एक पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जो व्यक्तिगत विकास होता है उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला वर्ड है हमारा हेरल्ड। ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का संकेत देना या फिर किसी चीज़ का समर्थन करना, उसके लिए इंडिकेट कर देना पहले से ही या फिर उसके लिए घोषणा कर देना। जैसे किसी के साथ कुछ अच्छा होने वाला है तो उसके लिए घोषणा कर देना या फिर उसके लिए संकेत दे देना, या फिर किसी के साथ कुछ बुरा होने वाला है तो उसके लिए संकेत दे देना पहले से ही। द न्यू पॉलिसी वॉज हेरल्डेड एज अ स्टेप टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिफॉर्म। मतलब जो भी नई पॉलिसी है वो आर्थिक सुधार की दिशा में एक कदम के रूप में प्रस्तावित किया गया है, या फिर उस कदम को इस तरीके से लिया गया है कि वो आगे चलकर कहीं ना कहीं फायदा ही करेगा। द अराइवल ऑफ द मानसून इज ऑफन हेरल्डेड बाय डार्क क्लाउड्स। मतलब मानसून के आगमन का संकेत, मतलब मानसून के आने का जो संकेत होता है वो हमें पहले मिल जाता है कि मानसून आने वाला है, तो ये अक्सर काले बादलों द्वारा किया जाता है। मतलब काले बादल ये पहले से ही संकेत दे देते हैं या फिर पहले से ही घोषणा कर देते हैं कि मानसून आने वाला है। अ न्यू ईयर हेरल्ड्स न्यू बिगनिंग्स फॉर मैनी पीपल। मतलब नए साल का जो आगमन होता है या फिर नया साल जो आता है वो बहुत सारे लोगों के लिए एक नई शुरुआत का प्रस्तावना करता है या फिर एक नई शुरुआत उनके लिए आने वाली है, इस चीज का संकेत देता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रोडिजियसली। ये एक एडवर्ब है, मतलब कुछ है जो कि अद्भुत रूप से किया गया है, बिल्कुल अनोखे रूप से किया गया है या फिर बिल्कुल स्पेशली तौर पर उसको किया गया है। अब ये ज़्यादातर हम किसी पर्सन के गुण को या फिर उसके जो काम करने का तरीका है उस सिचुएशन को दिखाते हैं। द सोल्जर्स फॉट प्रोडिजियसली अगेंस्ट द मिलिटेंट ग्रुप इन कश्मीर। मतलब सैनिकों ने, जो भी हमारे सोल्जर्स हैं, उन्होंने कश्मीर के अंदर आतंकवादी समूहों के खिलाफ बहुत ज़्यादा या फिर हद से ज़्यादा लड़ाई लड़ी है। मतलब कोई काम किया जाता है वो अद्भुत तरीके से किया जाता है, इस चीज़ को वो दिखाता है। तो सैनिकों ने जो कश्मीर के अंदर लड़ाई लड़ी है वो अद्भुत तरीके से लड़ी है। शी वर्कड प्रोडिजियसली हार्ड टू अचीव हर एकेडमिक गोल्स। मतलब उसकी जो भी एकेडमिक गोल्स हैं उनको पाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है या फिर हद से ज़्यादा मेहनत की है या फिर स्पेशल तरीके से मेहनत की है। द कंपनीज प्रॉफिट grew prodigiously over the last fiscal years। मतलब कंपनी का जो लाभ है, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले फिस्कल ईयर में ज़्यादा बढ़े हैं या फिर एक अद्भुत तरीके से उनकी बढ़ोतरी हुई है। अगला वर्ड है हमारा मेटल। मतलब किसी पर्सन का साहस बोल सकते हो, किसी पर्सन का पराक्रम बोल सकते हो या फिर उसकी शक्ति बोल सकते हो। मतलब इस वर्ड को हम उस टाइम पर ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हमें किसी पर्सन का आत्मविश्वास, उसका जो कॉन्फिडेंस होता है या फिर उसके अंदर जो शक्ति होती है, उसके अंदर जो साहस होता है, उसको बढ़ाने के लिए हम दिखाते हैं। मतलब उस पर्सन का जो व्यवहार है वो कैसे सिचुएशंस को हैंडल करता है, उसका जो साहस है, इस चीज़ को दिखाने के लिए इस वर्ड का यूज़ करते हैं। द सोल्जर्स डिस्प्लेड इनक्रेडिबल मेटल ड्यूरिंग द इंटेंस बैटल। मतलब जो भी तीव्र लड़ाई हुई थी, जो भी गंभीर रूप से लड़ाई हुई थी, उस टाइम पर सैनिकों ने अपना साहस या फिर अपना ज़्यादा से ज़्यादा साहस दिखाया। शी शोड हर मेटल बाय हैंडलिंग द क्राइसिस विद कामनेस एंड एफिशिएंसी। मतलब कामनेस के साथ या फिर एफिशिएंसी के साथ, मतलब उसके अंदर जो भी शांति है उसके साथ और कुशलता के साथ संकट का सामना करके उसने अपनी शक्ति को दिखाई या फिर उसने अपना साहस दिखाया। डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस ही नेवर लॉस्ट हिज मेटल। मतलब बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए भी, मतलब उसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, तो उसके बावजूद भी उसने अपना साहस नहीं खोया या फिर उसने अपनी शक्ति दिखाई। अगला वर्ड है हमारा फ्लक्स। ये एक बदलाव को दिखाता है क्योंकि एक नाउन है।
किसी चीज़ में परिवर्तन या फिर किसी चीज़ में बदलाव। जैसे कोई भी प्रोसेस है या फिर कोई भी सिचुएशन है या फिर कोई भी टाइम पीरियड है, तो उसके बदलाव को या फिर उसके परिवर्तन को दिखाने के लिए हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इज़ इन द स्टेट ऑफ फ्लक्स आफ्टर रिसेंट इलेक्शंस। मतलब हाल ही में जो भी इलेक्शन हुए थे या फिर हाल ही में जो भी चुनाव हुए थे, उसके बाद देश का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है वो परिवर्तन की स्थिति में है या फिर वो बदलाव की स्थिति में है। द कंपनीज फ्यूचर प्लान्स आर ऑलवेज इन फ्लक्स ड्यू टू मार्केट अनसर्टेनिटीज। मतलब मार्केट की जो भी अनिश्चितताएं हैं, जो वो एक लेवल में नहीं रहता है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे रहता है, तो ऐसी अनिश्चितताओं की वजह से कंपनी का जो फ्यूचर की प्लानिंग है या फिर जो भी प्लान्स हैं हमेशा बदलाव वाले सिचुएशन में रहते हैं। हिज करियर पाथ हैज़ बीन इन फ्लक्स सिंस ही स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। मतलब उसका जो करियर पाथ है वो नई अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में परिवर्तनात्मक रहा है या फिर बदलाव वाली स्थिति में रहा है। अगला वर्ड है हमारा नैरोली। ये एक एडवर्ब है, मतलब बाल बाल होता है या फिर थोड़ा सा होता है। मतलब कोई भी काम किया जाता है तो उसके लिए बाल बाल बचाव बोल सकते हो, थोड़ा सा बचाव बोल सकते हो। जैसे आप किसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो तो उसकी वजह से थोड़ी सी ही हानि होना या फिर थोड़ा सा ही नुकसान होना, तो मतलब आप नैरोली उससे बच गए, थोड़ा सा ही बच गए, मतलब बाल बाल बच गए। द सोल्जर्स नैरोली एस्केप्ड द इनिशियल गन फायर बट लेटर कॉट इन द क्रॉस फायर। मतलब जो सोल्जर्स थे उन्होंने स्टार्टिंग में तो गोलाबारी से बहुत ज़्यादा बाल बाल बच गए वो, लेकिन बाद में वो आग के बीच में फंस गए। द सिविलियन कॉन्वॉय नैरोली अवॉइडेड द बॉम्ब एक्सप्लोजन ऑन द हाईवे। मतलब हाईवे पर जो सिविलियन कॉन्वॉय हैं उन्होंने बम विस्फोट से गंभीर रूप से बच गए या फिर बाल बाल वो बच गए या फिर थोड़े से ही बच गए। शी नैरोली मिस्ड कैचिंग द बस दिस मॉर्निंग। मतलब आज सुबह उसकी बस छूटने से थोड़ी सी ही देर हो गई या फिर आज सुबह वो बस स्टैंड पर पहुंची तो उस टाइम पर वो बाल बाल उसकी बस छूटने से बच गई। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपको किन वर्ड्स के ऊपर डाउट है, उन सारे वर्ड्स को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि मैं उन सारे वर्ड्स को अपनी वीडियोस में लेकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।